Praise the Lord. Greetings to you all. खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। तो जैसे आप सबको पता है कि हम एवरी मंडे जो है बाइबल स्टडी करते हैं, तो मैंने पिछले 3 हफ्तों से एक सीरीज शुरू की थी, क्रॉनिकल्स ऑफ द किंगडम। क्रॉनिकल्स ऑफ द किंगडम मतलब बादशाही की तारीख। तो हमने सीखा था कि कैसे जो है मतलब खुदावंद यीशु मसीह के आने का क्या मकसद था मेन, और वो कैसे बादशाही को ला रहा था। हमने सीखा कि उसने जो है लोगों के दिमाग तैयार किए ताकि वो बादशाही को ज़मीन पे लगा, ताकि उस बादशाही को ज़मीन पे फैला सकें और उसमें रह सकें। आमीन। सो अभी तक जो हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु ने जो है फिज़िकली वो आया ताकि वो बादशाही को फिज़िकली ज़मीन पे ला सके। जैसे हम जानते हैं कि ज़मीन पे ऑलरेडी एक बादशाही थी। इससे पहले मसीह आता, ज़मीन पे ऑलरेडी एक बादशाही थी जिसको तारीकी की बादशाही बोलते हैं, किंगडम ऑफ डार्कनेस। तो तारीकी की बादशाही जो थी वो रूल कर रही थी। अब आपको पता है कि जब भी जंग होती है तो कोई भी किसी बादशाह को जो है कोई हुकूमत लेनी होती है या कोई बादशाही पे ओवरटेक करना होता है तो वो अटैक करता है। मतलब एक बादशाह है, उसको जो है एक जगह लेनी है, एक दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा करना है, तो वो क्या करेगा? अटैक करेगा, वो वॉर खड़ी करेगा, वो बैटल करेगा, वो जंग करेगा। और जंग में या तो वो बादशाह मारा जाएगा या जिसके खिलाफ वो जंग करा था वो मारा जाएगा या तो उसको बंदी बना लिया जाएगा। मैंने लिखा है आइदर यू टेक देम कैप्टिव और आइदर यू किल देम। तो या तो वो मार दिया जाएगा बादशाह, या उसको बंदी बना लिया जाएगा और वो जो जगह थी उस बादशाह की हो जाएगी। तो लाइकवाइज तो जैसे ज़मीन पे हमें देखते हैं कि एक बादशाह को ज़मीन अगर किसी दूसरे बादशाह की ज़मीन लेनी है तो उसको अटैक करना पड़ेगा, तो वो और दूसरा बादशाह रेजिस्ट करेगा। तो हमें पता है कि यीशु मसीह जीसस जो था वो बादशाह था और वो ज़मीन पे अपनी बादशाही को लेके आ रहा था। मगर मैंने जैसे आपको बताया कि ज़मीन पे ऑलरेडी एक बादशाह रूल कर रहा था जिसको शैतान बोलते हैं, डेविल, मतलब लूसीफर, और उसकी जो आर्मी थी। तो उसने तारीकी की बादशाही ऑलरेडी इस्टेब्लिश की हुई थी। तो मैंने जब बताया आपको कि एक बादशाह जब दूसरे बादशाह की टेरिटरी में घुसता है तो वो दूसरा बादशाह उसको रेजिस्ट करेगा। तो लाइकवाइज तो जब खुदावन जो था वो ज़मीन पे आया तो दूसरी बादशाही ने उसे मजम्मत की, रेजिस्ट किया, और रेजिस्ट करके खुदावन को मार दिया। बट आपको पता है कि इसमें एक ट्विस्ट था कि जब भी एक बादशाह जो है दूसरे बादशाह को मारता है तो उसकी ज़मीन उसकी हो जाती है, मगर यहाँ पे जो बादशाह है वो आया ही मरने के लिए था। तो खुदावन ने डेविल के साथ, जो दूसरी बादशाही उसके साथ खेला। और आपको पता है कि जो मौत है, जब इंसान ज़मीन पे आया उसने गुनाह किया तो मौत पैदा हुई। मौत जो थी वो थी नहीं, मगर गुनाह की वजह से मौत पैदा हुई जिस्म के अंदर। रूह नहीं मरती, जिस्म के अंदर मौत पैदा हो गई। तो अब हमारा जो फ्लैश था वो मॉर्टल हो गया, अब वो मर सकता है। तो मौत पैदा हुई, मगर मौत जो है अगर गुनाह नहीं है तो मौत उस बदन में नहीं आ सकती। तो खुदावन को पता था कि जीसस जो था उसको पता था कि वो सिनलेस है, तो ही वॉज सिनलेस। तो उसने वो बेगुनाह था और उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो दैट इज़ वाई जो मौत थी वो उसके बदन में रूल नहीं कर सकती थी। तो ये ट्विस्ट था कि खुदावन ने जानबूझ के अपने आप को मरने दिया कि मैं जो हूँ, द लॉर्ड न्यू कि मेरी जिस्म पे जो है वो मौत मेरे ऊपर मौत गालिब नहीं आ सकती। तो इसीलिए खुदावन ने जो है अपने आप को मरने दिया। तो यहाँ पे ट्विस्ट आता है क्योंकि खुदावन के अंदर कोई करप्शन नहीं थी जिसमें गुनाह आ सकता, जिसकी वजह से गुनाह आ सकता। तो इसीलिए खुदावन ने बोला, जब वो खुदावन यरूशलेम जा रहा था मरने के लिए, तो खुदावन ने रसूलों को बोला कि दुनिया का हाकिम आता है मगर उसका मुझ में कुछ नहीं। द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग बट ही हैज़ नथिंग इन मी। खुदावन ने बोला कि उसकी जो करप्शन है वो मुझ में नहीं है, तो इसीलिए उसका जो वेपन है जो कि डेथ है वो मुझ पर रूल नहीं कर सकता। तो ही वॉज सेइंग दैट हिज करप्शन एंड हिज रिवॉर्ड। तो देखो जो शैतान है, शैतान की बादशाही में जो लोग सर्व करते हैं वो उनको इनाम देता है। जैसे खुदावन की बादशाही में आप सर्व करो तो आपको हमेशा की ज़िंदगी का इनाम मिलेगा। लाइकवाइज जो शैतान की बादशाही में सर्व करते हैं उनको इनाम मिलता है, मगर वो इनाम मौत है। द रिवॉर्ड इज़ डेथ। दैट इज़ वाई तो आप जितनी भी टेस्टिमनी सुनोगे लोगों की जो शैतान की बादशाही से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं कि हम जब छोड़ रहे थे, हम जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तो देवर आफ्टर अस, वो हमें मारना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली शैतान मार देते। तो खुदावन ने जो है, खुदावन को पता था कि उसके ऊपर मौत गालिब नहीं आ सकती। दैट इज़ वाई ही केम टू डाई।
और उसने बोला कि मैं अपनी जान खुद लेता हूँ ताकि उसे वापस ले सकूँ। तो जी खुदावन के पास ये इख्तियार था, बिकॉज ही वाज सिनलेस, और वो बेगुनाह था और उसके अंदर करप्शन नहीं थी, तो उसके पास इख्तियार था बाप की तरफ से कि वो अपनी जान ले भी सकता है और उसे वापस दे भी सकता है और उसे वापस ले भी सकता है। आमीन। और अब हमें क्योंकि पता है कि ऑलरेडी बादशाही थी, तारीकी की बादशाही थी ज़मीन पे, और जब खुदावन ज़मीन पे आया तो उसने पॉन्टियस पायलट को, 35 पिलातुस को बोला, लूका 14 बाब में खुदावन ने बोला कि मैं जो हूँ, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। जब पॉन्टियस पायलट खुदावन से पूछता है कि क्या तू बादशाह है, खुदावन ने बोला मैं हूँ, बट माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। खुदावन ने बोला कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर होती तो मेरे बंदे तुझसे लड़ रहे होते, मगर अब मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। तो खुदावन असल में क्या बोल रहा था? देखो, जो खुदावन जिस बादशाही से आया है उसको किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं। जो किंगडम ऑफ गॉड है वो रूह के अंदर है, वो जिस्म में नहीं है, वो फिजिकल में नहीं है। तो खुदावन उसको यही बोल रहा था कि मेरी जो बादशाही है वो रूह में है, वो जिस्म में नहीं है। माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो खुदावन जो था असल में उसको बता रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मगर मैं अपनी बादशाही यहाँ पे इस्टेब्लिश करने आया हूँ। तो खुदावन जो है उसको ये बोल रहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मुझे ये बताओ कि फरिश्ते जो हैं, कोई इंसान अपनी गिरी हुई स्टेट में किसी फरिश्ते का मुकाबला कर सकता है? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं है। तो खुदावन बोल रहा है कि अगर मेरी बादशाही यहाँ की होती तो मेरे बंदे लड़ते। और खुदावन की बादशाही के लोग कौन है? सेलेस्टियल बींग्स, फरिश्ते, आसमानी बींग्स। तो वो अगर आते तो कोई भी खुदावन का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो खुदावन ने बोला कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मगर तो अगर होती तो रोमन सोल्जर्स जो थे वो खुदावन को मार नहीं सकते थे। तो खुदावन असल में आया था स्ट्रेटेजी बनाने। देखो, मत्ती खुदावन ने बोला कि जब भी कोई बादशाह जो है वो वॉर के लिए निकलता है तो वो पहले स्ट्रेटजी बनाता है, मेजरमेंट करता है, गिनता है कि उसके पास कितने लोग हैं। अगर क्या उसके जो 10,000 लोग हैं, वो जो अगला बंदा जो दूसरा बादशाह आ रहा है उसके 1 लाख लोग हैं, तो क्या वो 10,000 लोग के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं? तो वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो खुदावन जो था वो जब ज़मीन पे आया तो वो स्ट्रेटजी और पैटर्न बनाने आया था कि मैं कैसे अपनी आसमानी बादशाही ज़मीन पे ला सकता हूँ। तो वो असल में प्रिपेयर कर रहा था एक्सेस कि कैसे उसकी जो आसमानी बादशाही है वो ज़मीन पे कैसे आ सकती है, और जो डार्कनेस की, तारीकी की बादशाही है उसको कैसे हरा सकती है। तो खुदावन जो था असल में तारीकी की बादशाही के लिए आर्मी खड़ी करने आया था, जो उसकी खुदावन की जो पहली कमी थी। तो खुदावन जो था अपनी बादशाही के लिए बंदे तैयार करने आया था। अब देखो, जो दूसरी बादशाही है उसका जो वेपन है वो डेथ है, और डेथ हमें पता है क्यों आई? गुनाह की वजह से। तो एक जान जो गुनाह करती है और एक जान जो गुनाह नहीं करती, जो गुनाह करती है उसको अनहोली बोलते हैं, वो मतलब पाकीज़ा नहीं है। मगर जो जान गुनाह नहीं कर रही उसको होली बोलते हैं, वो पाकीज़ा है। जैसे खुदावन की ज़ात पाकीज़ा है कि खुदावन ने गुनाह नहीं किया। तो खुदावन ने क्राइटेरिया सेट किया कि मेरी आर्मी में जो लोग होंगे वो पाक करदार होंगे। तो खुदावन असल में ही केम टू प्रिपेयर अ होली एंड राइचियस आर्मी जो तारीकी का मुकाबला करेगी। तो खुदावन जो था वो खुद नहीं लड़ा, खुदावन ने आके स्ट्रेटजी बनाई कि मैं कैसे इस तारीकी की बादशाही का मुकाबला कर सकता हूँ। उनकी जो ताकत है वो गुनाह है, तो खुदावन जो है पाकीज़ा है। तो खुदावन ने पाकीज़गी के साथ खुदावन ने पाकीज़गी की आर्मी खड़ी की ताकि वो पाकीज़ा आर्मी जो है वो तारीकी का मुकाबला करेगी। और खुदावन ने जो है वो आर्मी खड़ी की ताकि जब तक खुदावन नहीं आ रहा, वो आर्मी जो खुदावन ने खड़ी की वो दूसरी आर्मी को डिफीट करेगी। नॉट द डेवल इटसेल्फ, मगर जो उसकी आर्मी है वो उसको डिफीट करेगी। जब लड़ाई होती है, जब वॉर होती है, तो एंड में जो है अगर आप बादशाह को मार दो तो आपकी जंग आपकी है। तो खुदावन जो है वो खुदावन ने आर्मी खड़ी की है, जंग चल रही है, जो कि पाकीज़ा आर्मी है, जो कि तारीकी की आर्मी का से फाइट कर रही है, ताकि जब खुदावन फिज़िकली आए तो वो खुद जो है डेविल को वो खुद उसको हराएगा। आमीन।
द लॉर्ड विल ब्रिंग डाउन कम फिजिकली, खुदावन जब ज़मीन पे सेकंड कमिंग में आएगा तो वो फिजिकली आके शैतान को जो है वो गड़े में बंद करेगा, बॉटमलेस पिट में बंद करेगा, वो खुद आके उसको हराएगा और फिर फिजिकली वो एंड में अपनी बादशाही इस्टेब्लिश करेगा फिजिकली। आमीन। तो मैंने क्या किया, तो जो किंगडम ऑफ डार्कनेस थी उसने रेजिस्ट किया, मजम्मत की खुदावन की बादशाही की, और उसने बादशाह को मार दिया, बादशाह को भी मार दिया और उसके चेलों को भी मार दिया, रसूलों को भी मार दिया, रसूलों को भी मारा, और जितने ईमान लाए थे उन सबको मार दिया, जिनका हमने लास्ट 2 सीरीज़ पढ़ी थी, जिनको मार्टर्स बोलते हैं, शहीद जो लोग हैं। लाइकवाइज फिर रोमन कैथलिक्स ने जो है प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट जो है परसिक्यूशन शुरू की, सताए गए, वो प्रोटेस्टेंट सताए गए और ये परसिक्यूशन चलती गई। तो बादशाही जो दूसरी बादशाही है वो खुदावन की बादशाही को रेजिस्ट कर रही है कंटिन्यूसली। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जो है पौलुस जो था, जब वो यरूशलेम जा रहा था, जो उसको पता था कि वो पकड़वाया जाएगा, तो उसने इफसस की कलीसिया के जो बुजुर्ग थे उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, मगर तुम देखना कि मेरे बाद जो है वो भेड़िए आएंगे, वो मतलब शीप की खाल में उसने बोला भेड़िए आएंगे और वो भेड़ों को तितर बितर करेंगे। तो यहाँ जो है हमें मिलता है डिपार्चर, एक झुकाव मिलता है, गिराव मिलता है अपोस्टोलिक टीचिंग और प्रैक्टिस का। मतलब जब रसूल चले गए तो हमें दिखता है कि जो रसूली प्रैक्टिसेस थी और जो रसूली टीचिंग्स थी वो उनमें करप्शन आती गई, जो कि पौलुस ने और बाकी रसूलों ने प्रोफेसाई किया था कि हमारे बाद भेड़िए आएंगे, और वो जो भेड़िए हैं वो असल में क्या लाएंगे, वो गलत तालीम लाएंगे। तो देखो ज़मीन जो है और जितनी कुल कायनात है, यूनिवर्स जो है, मल्टीवर्सेस, जितनी भी यूनिवर्सेस हैं, वो खुदावन की जो 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, इन तीनों ने जो है वो थाम के रखी हुई है। हर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो बाप बेटा इनकुदस के सब्जेक्ट में, मतलब वो उसके ताबिए में है, मतलब उसके हुक्म पे चलती है। तो आपको पता है कि कितने सालों साल, ईयॉन्स और ईयॉन्स, कितने सालों साल, हज़ारों करोड़ों साल गुजर गए, मगर आप देखो कि जो ट्रिनिटी का रूल है उसने अपने रूल को ऑर्डर में रखा हुआ है, तरतीब में है, और वो बेतरतीबी नहीं होता। ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर नहीं होता, जिसने डिसऑर्डर पैदा किया उसको निकाल दिया गया। तो कोई कुव्वत, कोई पावर जो है, या कोई शख्स ऐसा नहीं है ज़मीन पे या आसमान पे या किसी भी रूहानी आलम में जो बाप बेटा रूल कुदस के बीच में तफरका पैदा कर सके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों बाप बेटा रूल कुदस ने जो है वो ऑर्डर रखा हुआ है ज़मीन पे, और हमें डिसिप्लिन मिलता है ज़मीन पे। चांद जो है वो सूरज की जगह नहीं लेता, सूरज चांद की जगह नहीं लेता, और कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो किसी दूसरे प्लेनेट से टकराए, या कोई ऐसी बॉडी नहीं है सेलेस्टियल कि जो दूसरे का रास्ता रोके। तो हर चीज़ ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि बाप बेटा रूल ऑर्डर में है। तो दे हैव केप्ट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नथिंग कैन ब्रेक द यूनिटी अमंग द ट्रिनिटी। तो आप जो है गॉसिप करके, चुगलियाँ करके बाप बेटा रूल का ऑर्डर नहीं ख़राब कर सकते। तो कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई सेलेस्टियल बीइंग जो है वो चुगली करके बाप बेटा रूल के बीच में नफ़रत पैदा नहीं कर सकती, तफरका पैदा नहीं कर सकते, जैसे हम इंसानों के बीच में हो जाते हैं। आपको पता है औरतें सबसे जल्दी ऑफेंड होती हैं। तो खैर कल हम एक केस डील कर रहे थे, तो बाद में बताऊँगा। तो आपको पता है जो सुप्रीम पावर है, जो कुव्वत है, जो पावर है, जो बाप बेटा रूल को उसको के बीच में और डिसऑर्डर पैदा नहीं करती, और क्यों ज़मीन जो है वो हिलती नहीं है अपनी जगह से जब तक बाप ना चाहे। तो क्यों ज़मीन अपनी जगह से नहीं हिलती, ना सूरज चांद की जगह लेता, ना चांद सूरज की जगह लेता, ना किसी भी जो प्लेनेट है उसके जो मून्स हैं वो एक दूसरे से नहीं टकराते, और हर चीज़ ऑर्डर में है, क्योंकि बाप बेटा रूल को जो है वो ऑर्डर में है। और उनकी जो सुप्रीम पावर है जो मैंने लिखी है, तो यू नो द सुप्रीम पावर दैट द रूल्स दैट होल्ड्स द ट्रिनिटी टुगेदर is 3: love, humility and oneness of mind. बोले love,
ह्यूमिलिटी, वननेस ऑफ माइंड, मतलब मोहब्बत, ह्यूमिलिटी मतलब खाकसारी, और एक दिमाग। तो बाप बेटे से प्यार करता है, बेटा बाप से प्यार करता है, और बाप बेटा दोनों रूह कुदस से प्यार करते हैं। और दोनों जो तीनों हैं वो झुके हुए हैं। और बेटा, अगर वो बेटा झुका नहीं होता तो वो आके कुर्बानी क्यों देता? स्टॉप द वीडियो। आमेन। सो तो हमने देखा मोहब्बत, खाकसारी और एक दिमाग, ये बाप बेटा रूह कुदस की कुव्वत है, जिसकी वजह से उनमें तफरका पैदा नहीं होता और दुनिया इधर से उधर नहीं होती। बेटा बाप से प्यार करता है, बाप बेटे से प्यार करता है, और दोनों रूह कुदस से प्यार करते हैं। लॉर्ड जीसस केम टू रेज, तो खुदावन यीशु जब आया तो उसने रसूलों को वही सिस्टम दिया जो कि बाप बेटा रूह कुदस का था। तो खुदावन आया और उसने रसूलों को तैयार किया। जब वो उनको ट्रेन कर रहा था तो असल में वो उनके दिमाग ट्रेन कर रहा था ताकि उनके दिमाग एक हो। और फिर खुदावन ने उनको 2 कानून दिए जो कि हमें कलाम में लिखे हुए मिलते हैं। आप देखोगे कि ये जो दो कानून खुदावन ने रसूलों को दिए वो किसी और शागिर्द को नहीं दिए। 2 यूहन्ना 13 बाब की 34 से 35 वर्ष में लिखा है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो क्या? लव। पहली चीज़ खुदावन जो है वो उनको ट्रेन कर रहा है ताकि उनके दिमाग एक हो, और दूसरी चीज़ खुदावन ने उनको मोहब्बत का कानून दिया। ये रसूलों को खुदावन ने दिया था कि ये जो है आगे जाके मेरी मोहब्बत रिप्रेजेंट करेंगे। तो खुदावन ने बोला कि आपस में मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। लाइकवाइज तीसरी चीज़ जो खुदावन ने रसूलों को सिखाई, और ये किसी और को नहीं सिखाई, आमीन। तो जो तीसरी चीज़ खुदावन ने रसूलों को सिखाई वो हमें मत्ती 20 बाब 25 से 28 आयत में मिलती है। और ये ऐसे हुआ कि जो जेम्स और जॉन थे, याकूब और यूहन्ना जो थे, उनकी माँ खुदावन के पास आती है और बोलती है कि मैं तुझसे एक दरख्वास्त लेके आती हूँ कि मेरा एक बेटा जो है तेरे दाहिने और एक बेटा तेरे बाइने हाथ बैठे। और उसके बाद लिखा है कि रसूलों में बहस शुरू हो गई और एक दूसरे वो बोलने लगे, वो सोचने लगे अपने दिल में कि कौन बड़ा है, हमने कौन बड़ा है। और वो यूहन्ना और जो जेम्स और जॉन थे उनसे नफरत करने लगे, उनके दिल में कड़वाहट पैदा होने लगी कि ये अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हैं। तो क्या होता है, खुदावन ने उनको बुलाया अपने पास, और खुदावन ने उनको बुला के बोला, मगर यीशु ने, लिखा है मत्ती 20 बाब 25 से 28 आयत में लिखा है, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते हैं और अमीर है वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहता है वो तुम्हारा गुलाम बने। तो खुदावन ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। खुदावन ने बोला कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा गुलाम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहता है वो तुम्हारा शागिर्द हो। आमीन। तो आज हम जो है, हम में बहुत से लोग जो है वो बड़े बनना चाहते हैं। तो खुदावन ने जो है बड़े बनने का जो है क्राइटेरिया दिया, खुदावन ने लॉ दिया कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का शागिर्द बने, वो दूसरे का गुलाम बने, सर्वेंट। तो खुदावन असल में तैयार कर रहा था सर्विंग हार्ट एंड सर्विंग माइंड। तो हमने ये 3 चीज़ें सीखी जो बाप बेटा रूह कुदस में है, लव, ह्यूमिलिटी एंड वननेस ऑफ माइंड। खुदावन ने रसूलों के दिमाग तैयार किए ताकि उनके दिमाग एक हो। खुदावन ने उनको मोहब्बत का कानून दिया ताकि उनमें आपस में मोहब्बत हो। और खुदावन ने तीसरी चीज़ उनको झुका दिया कि तुम में कोई भी बड़ा नहीं है, जो बड़ा बनना चाहता है वो दूसरे का गुलाम हो, वो दूसरे का खादिम हो। आमीन। मगर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो हम सीख रहे हैं ये अपोस्टोलिक डिपार्चर है, अपोस्टोलिक। अब ये अपोस्टोलिक प्रैक्टिस थी, दिस वाज द प्रैक्टिस जो जीसस ने रसूलों को करने के लिए दी कि तुम्हारे दिमाग एक हो, तुम आपस में मोहब्बत रखो और तुम दूसरे की खिदमत करो। दिस वाज द प्रैक्टिस जो जीसस ने उनको दी। तो हमने सीखा कि हम सीख रहे थे कि अपोस्टोलिक प्रैक्टिस और टीचिंग में क्या करप्शन आई,
तो ये रसूल कर रहे थे, जब तक रसूल थे और वो ज़िंदा थे, चर्च में हारमनी थी, एका था। चर्च में हारमनी थी, एका था, क्योंकि रसूल वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके अपने मसले थे मगर वो मसलों को डील कर रहे थे। तो ये अपोस्टोलिक प्रैक्टिस थी जो खुदावन ने रसूलों को दी कि तुम्हारे दिमाग एक हो, तुम आपस में मोहब्बत रखो और तुम एक दूसरे की खिदमत करो, ना कि एक दूसरे को झुकाओ, ना कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो फाइट करो, ना कि मुकाबला करो। खुदावन ने उनको झुकाया कि दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे की। नाउ दिस वाज फॉर द अपोस्टल्स, नॉट फॉर अदर बिलीवर्स। खुदावन ने रसूलों को तैयार किया कि तुम एक दूसरे की खिदमत करो, ताकि उनमें फ़ख्र पैदा ना हो। आमीन। तो करप्शन क्या आई? हमने देखा कि खुदावन ने जो है सुप्रीम लॉ दिए रसूलों को कि तुम्हारे दिमाग एक हो, तुम आपस में मोहब्बत रखो और तुम एक दूसरे की खिदमत करो। मगर क्या होता है कि ये जो ऑर्डर था, मैंने बताया ये अपोस्टोलिक प्रैक्टिस थी जो रसूल कर रहे थे। मगर क्या होता है कि जब रसूल चले गए, जब रसूल मर गए, तो क्या हुआ कि इस ऑर्डर में खराबी आई, इस प्रैक्टिस में खराबी आई। द लॉर्ड एक्चुअली वाज सेइंग, खुदावन उनको असल में क्या सिखा रहा था कि तुम में जो कोई ऐसा ना हो जो एक दूसरे पे अथॉरिटी एक्सरसाइज करे। इन अ सेंस अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की हुकूमत, खुदावन ने बोला कि तुम एक दूसरे पे हुकूमत मत करना, जैसे गैर कौमें करती हैं एक दूसरे पे हुकूमत। तुम एक दूसरे पे हुकूमत नहीं करना, तुम सारे एक हो। तो खुदावन असल में क्या कहना चाह रहा है? हुकूमत से मुराद ये है कि आप जो हो दूसरे को हकीर जानो और ज़बरदस्ती अपनी मर्जी उस पर डालो और ज़बरदस्ती उससे पूरी करवाना चाहो। ऐसा शैतान की बादशाही करती है। मगर जो खुदावन की बादशाही है वो हुकूमत ऐसे करती है। देखो, मैनेजिंग और टीचिंग अलग है, अलग चीज़ है। शागिर्दियत और उस्ताद का अलग रिश्ता है। खुदावन जो है अगर कोई आपको हुक्म दे रहा है, खुदावन हम सब का बाप है, खुदावन जो है अगर आपको कोई हुक्म दे रहा है तो खुदावन वो ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवाता। इट इज़ योर चॉइस, आपकी मर्ज़ी है, आप करो या ना करो। खुदावंद आपको माफ़ करेगा, आपने नहीं किया खुदावंद माफ़ कर देगा, खुदावंद फिर मौका देगा। बट खुदावंद जो है आप पे लागू नहीं करता वो। He doesn't let you forcefully do it. तो द लॉर्ड जीसस जो है हमें हुक्म देता है, हम उसे पूरा करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। तो खुदावंद असल में रसूलों को सिखा रहा था कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो और एका बनाओ और एक दूसरे पे हुकूमत मत करना, क्योंकि हुकूमत तुमने किस पे करनी है? शैतान की बादशाही पे, ना कि एक दूसरे पे ऊपर। तो हुकूमत जो थी हमने करनी है अपॉन द किंगडम ऑफ डार्कनेस। जो खुदावन आसमान की बादशाही है, उसने तारीकी के ऊपर गालिब आना और उस पर हुकूमत करनी है, ना कि एक दूसरे के ऊपर। तो ये अपोस्टोलिक प्रैक्टिस थी जो रसूलों को खुदावन ने दी। मगर क्या होता है कि चर्च का ऑर्डर जो था वो ख़राब हुआ। और क्या होता है, मैंने लिखा कि जब जो आखिरी रसूल था अपोस्टल जॉन, यूहन्ना के बारे में बोला जाता है कि वो मरा नहीं था, ही वॉज ट्रांसलेटेड। ये बाइबल में जिक्र नहीं है मगर बहुत से लोग यूहन्ना से मिले हैं, सो दे से कि वो ट्रांसलेट हुआ था आसमान पे और वो एक स्टेट में रखा गया है कि उसको ज़मीन पे ही हमेशा की ज़िंदगी दे दी गई है। खैर ये अलग टॉपिक है। मगर यूहन्ना के बाद जो है क्या होता है कि जो चर्च था वो लार्जली जो था, जो रूल कर रहे थे वो एल्डर्स कर रहे थे, एल्डर्स। और ये एल्डर्स असल में कौन लोग थे? जो रसूलों ने ही खड़े किए थे चर्च की निगरानी के लिए, कि कोई इन्हें गलत तालीम ना दे, क्योंकि रसूल एल्डर्स को ट्रेन करके गए थे कि तुमने इनकी टीचिंग का ख्याल रखना है और इनके मसले हल करने हैं, कोई इन्हें बाहर से आके गलत तालीम ना दे। तो एल्डर्स को रसूलों ने खड़ा किया। अब एल्डर्स जो थे वो चर्च की निगरानी कर रहे थे। और क्या होता है कि कुछ देर बाद जब रसूल भी चले गए और रसूलों के बाद जो उनके शागिर्द थे वो भी मर गए, तो क्या हुआ? इन एल्डर्स के बीच में फड्डा हुआ, इन एल्डर्स में फड्डा हुआ। और जो कांग्रीगेशन थी, जो लोग थे, कलीसिया थी, वो एल्डर्स के ख़िलाफ़ हो गई। और जो अपोस्टोलिक प्रैक्टिस थी जो जीसस ने रसूलों को दी, जो कि ह्यूमिलिटी, लव एंड वननेस ऑफ माइंड, वो तब तक कायम थी जब तक रसूल थे और उनके शागिर्द थे। मगर जब वो सब चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इसमें करप्शन आती गई और एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑर्डर शैतान की बादशाही ने इंट्रोड्यूस करवा दिया चर्च में, जो कि लव की जगह एनवी एंड हेट्रेड,
जिसकी वजह से परसिक्यूशन हुई और चर्च ने खुद अपने लोगों को मरवाया। और दूसरी चीज़ ह्यूमिलिटी की वजह बजाय ग्रेटनेस कि मैं बड़ा हूँ। और क्या हुआ कि इससे पेपल मोनार्की मिलती है हमें कि पोप जो था वो सब पे लीड हुकूमत करने लग गया। और तीसरी चीज़ वननेस ऑफ माइंड की धज्जियाँ उड़ा दी और डिनोमिनेशंस खड़ी हो गई कि डिवीजन ऑफ टीचिंग, जो रसूलों की तालीम थी वो डिवाइड हो गई और सब ने अपने मुताबिक जो थी वो तालीम देना शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ, डिनोमिनेशंस खड़ी हो गई, डिवीजन हुई, एक तालीम नहीं, अलग अलग, सबके दिमाग अलग अलग हो गए। तो खुदावन ने जो रसूलों को प्रैक्टिस दी थी और टीचिंग दी थी उसको शैतान ने करप्ट कर दिया और उनके बीच में तफरका पैदा कर दिया, जिससे डिविजन्स आई, डिनोमिनेशंस खड़ी हुई, पेपल मोनार्की आई और परसिक्यूशंस राइज की। चर्च ने खुद अपने लोगों को मरवाया। और एक और चीज़ जो खुदावन ने, एक और जो मज़े की चीज़ हम सीखते हैं, देखो खुदावन ने रसूलों को कभी नहीं बोला था कि जाओ कलीसिया बनाओ। क्या बोला था खुदावन ने? कि जाओ शागिर्द बनाओ। The Lord did not teach them to make ecclesia. Rather, खुदावन ने बोला कि जाओ शागिर्द बनाओ। मुझे एक बात बताओ, ecclesia जो वर्ड है, ecclesia है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह का बदन है। जो ecclesia है वो कलेक्टिवली यूज होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए। किसी रसूल को, किसी शागिर्द को खुदावन ने ये नहीं बोला कि जाओ कलीसिया बनाओ, खुदावन ने बोला शागिर्द बनाओ और वो कलेक्टिवली कहलाएंगे ecclesia। तो ecclesia जो है वो खुदावंद की है, ना कि किसी बंदे की। तो खुदावन ने जो हमें काम दिया था वो था शागिर्द बना। तो लोगों ने क्या किया, जाके अलग अलग डिनोमिनेशंस में कलीसिया बनाना शुरू कर दिया। और जो आसमान का ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर था, मैंने बताया ना, करप्शन आई, ऑल्टर टीचिंग ऑल्टर हो गई। खुदावन ने बोला कि मोहब्बत रखो, वहाँ पे नफरतें पैदा हो रही हैं। खुदावन ने बोला कि कोई तुम में बड़ा नहीं है, तुम सब एक हो और तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो वो उन्होंने क्या किया, पेपल मोनार्की बना दी और पोप जो था वो सब पे हुकूमत करने लग गया। और खुदावन ने बोला कि तुम्हारे दिमाग एक होने चाहिए, मगर सब ने डिनोमिनेशंस खड़ी कर दी, अलग अलग तालीम। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी आसमान का, आसमानी ऑर्डर था। आसमानी ऑर्डर है बाप बेटा रूह कुदस, और बाप बेटा रूह कुदस के बाद जो डायरेक्टली बंदा ज़मीन पे होता है उसको फोर रनर बोलते हैं। फोर रनर एक बहुत गहरा टॉपिक है, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा एक टीचिंग में। फोर रनर जो है असल में क्या होता है, वो तैयार करने आता है। जैसे जीसस जो था वो फोर रनर था, बाप बेटा रूह कुदस के बाद डायरेक्टली ज़मीन पे जीसस था रसूलों के लिए, और जीसस उनके लिए फोर रनर था कि मैं तुम्हारे लिए राह तैयार कर रहा हूँ। और खुदावन ने उनको प्रैक्टिस दी कि ये प्रैक्टिस करते रहना। फोर रनर के बाद रसूल, नबी, इवेंजलिस्ट, जो फाइव फोल्ड हमारी जो फाइव फोल्ड खिदमत है, 5 रुकनी खिदमतें हैं। तो ये जो फोर रनर होता है ये 5 फोल्ड होता है, ये पांचों का पार्ट होता है, ये पांचों रुकनी खिदमतों में खिदमत कर रहा होता है। तो खुदावन फोर रनर के थ्रू एक नेशन तैयार करता है, एक कौम जो है वो तैयार करता है। जैसे जीसस को फोर रनर चुन के खुदावन ने कलीसिया तैयार की और जंगजू लोग तैयार किए जो कि उसकी बादशाही के लिए लड़ेंगे। तो खुदावन ने उनको ऑर्डर दिया, द लॉर्ड गेव देम ऑर्डर फ्रॉम हेवन। मगर जैसे रसूल मरे और उनके शागिर्द भी मरते गए तो क्या हुआ, डिस्प्यूट, तफरके पैदा होने लग गए ईमानदारों में। और मैंने बताया कि एल्डर्स के बीच में फटे होने लगे और लोग जो थे वो एल्डर्स के खिलाफ हो गए। तो एक बंदा था जो कि बोला जाता है कि वो यूहन्ना का शागिर्द था, उसका नाम था इग्नेशियस ऑफ एंटियोक। इग्नेशियस ऑफ एंटियोक इसने क्या किया कि चर्च में अड्डा रोकने के लिए, हार्मनी पैदा करने के लिए इसने एक लेटर लिखा और उसमें इसने एम्फसाइज किया उस लेटर में कि दैट द एल्डर्स मस्ट बी सब्जेक्ट टू द बिशप्स एंड द कांग्रेगेशन मस्ट एडहेयर एंड ओबे द एल्डर्स। उसमें ये उसने एम्फसाइज किया कि जो एल्डर्स हैं वो बिशप्स के ताबेदार हों और जो लोग हैं, जो आम बिलीवर्स हैं, वो अपने एल्डर के ताबेदार हों। अब इससे चर्च में हार्मनी तो आई मगर एक बहुत बड़ी करप्शन को जन्म मिला इससे। अब जो बिशप होता है, बिशप्स जो थे असल में इनको ओवरसीयर्स बोला जाता था कि ये जो थे एक जगह की चर्च की को ओवरलुक किया करते थे, तालीम का और उनकी निगरानी का। एक तरह से ये एल्डर्स के ऊपर एक तरह से मैनेजर्स होते थे जो कि रसूलों ने खड़े किए। तो क्या होता है कि बिशप्स जो थे, अब एक चर्च है, जैसे ये एक इलाका है, इसमें मल्टीपल चर्चेज होंगे, हर चर्च का एक एल्डर होता था और उन चर्चेस
के ऊपर उन एल्डर्स के ऊपर एक बिशप होता था जो कि उनके मसले हल करता था और डिसीजन मेकिंग में मदद करता था और तालीम ने और मतलब वो ऑर्डर को मेंटेन कर रखता था। मगर क्या होता है कि जब ये लेटर आया और इसके बाद जो टीचिंग्स आई तो क्या होता है कि सून जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का जो एल्डर्स होते थे उनके बिशप्स बनना शुरू हो गए और बिशप बनने लग गए और ऐसे ऐसे करते करते ये फैलते गए और जो हर सिटी होती थी, डिफरेंट सिटीज़ थी जहाँ जहाँ रोमन जो था वो रूल था, उन सिटीज़ के ऊपर बिशप्स बैठना शुरू हो गए। और जो ऑर्डर था, जो खुदावन ने ऑर्डर दिया था कि पहले खुदावन बाप बेटा रोल कुदस, फिर एक फोरनर होगा और उसके बाद जो 5 फोल्ड खिदमतें हैं। मगर ये ऑर्डर जो था वो ऑल्टर हो गया कि खुदा के बाद डायरेक्टली बिशप के बाद एल्डर जिसको प्रेसबाइटर भी बोलते हैं और प्रेसबाइटर के बाद कांग्रीगेशन बिलीवर्स, या इसमें और भी एडिशन आए थे, मैं बाद में बताऊंगा। तो इसने खैर केओस तो हल किया मगर इसने जो है जो फड्डे चल रहे थे एल्डर्स और लोगों के बीच में वो तो हल हुए, मगर क्या होता है कि इसने करप्शन के लिए और दरवाजे खोल दिए। और कॉन्स्टेंटाइन आया, कॉन्स्टेंटाइन रोमन एम्परर था 300 AD में जिसने मसीहत को कबूल किया। अब जब रसूल खिदमत कर रहे थे तो उनका हेड क्वार्टर यरूशलेम था। यरूशलेम जो था वो हेड क्वार्टर था जहाँ पे सब रसूल और सब जो भी खिदमत में लोग थे वो आके रिपोर्ट किया करते थे और यरूशलेम से डिसीजन मेकिंग होती थी। तो क्या हुआ कि जब कॉन्स्टेंटाइन एम्परर बना और वो क्योंकि मसीही था तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट का बिशप बनने लग गया। जहाँ भी चर्चेज होते थे, वेयर देयर वर चर्चेज, और जहाँ भी चर्चेज स्प्रेड हुए यूरोप में और अदर नेशंस में, और जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया तो एक काउंसिल बैठी थी जिसको काउंसिल ऑफ नाइसिया बोलते हैं 325 AD में। इसमें असल में इसकी नाइसियन क्रीड भी है जो हम पढ़ते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ बाप बेटा और कुदस पर, एंड यू नो दैट क्रीड। तो ये क्रीड असल में ये काउंसिल इसलिए बैठा था कि बाप बेटा रोल कुदस की, कि बाप और बेटे की और रोल कुदस की जो एक वो है अलूहियत है उसके ऊपर बहस हो रही थी। तो उन्होंने इस काउंसिल में बैठ के फैसला लिया और इसमें कॉन्स्टेंटाइन भी था और ये क्रीड पास हुई। इस क्रीड के बाद क्या होता है कि सून जो था, जो रोम था, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन एम्परर था और वो जो था हुकूमत कर रहा था और वो मसीह था, तो जो रोम था वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो टेरिटरीज थी उनके ऊपर हुकूमत करने लग गया। और क्योंकि रोमन एम्पायर का जो था वो कैपिटल था तो इसीलिए जो चर्च का हेड क्वार्टर था वो आहिस्ता आहिस्ता रोम की तरफ शिफ्ट होने लगा। और रोम जो था, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट का एक बिशप होता था, तो जो रोम का बिशप था वो बाकी बिशप्स के ऊपर अथॉरिटी क्लेम करने लग गए। मैंने जैसे आपको बताया ना कि इग्नेशियस ऑफ एंटियोक ने जो हुक्म दिया उससे मसले तो सॉल्व हुए, मगर उसने एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को और करप्शन को जन्म दिया। और क्या होता है कि ये जो रोमन बिशप था जिसको बिशप ऑफ रोम बोलते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी में आने लगा क्योंकि रोम पूरा जो था क्रिश्चियन हो गया था और रोम जो था कैपिटल था रोमन एम्पायर का। तो इसने अथॉरिटी पकड़ी और इसने बाकी बिशप्स को दबाना शुरू किया अपने दबाव में, और ये बनते बनते जो है ये रोमन कैथोलिसिज्म बन गया। कैथलिक असल में बोलते हैं यूनिवर्सल, कैथलिक का मतलब है यूनिवर्सल। सो दे यूज्ड टू से देमसेल्व्स दैट वी आर यूनिवर्सल चर्च, वो अपने आप को यूनिवर्सल चर्च बोलते थे। तो असल में ये रोमन कैथोलिसिज्म, इस जो करप्शन थी इसकी वजह से जो बिशप ऑफ रोम था जिसको पोप बोलते हैं वो बाकी बिशप्स के ऊपर हुकूमत करने लग गया और पेपेसी पावर में आई। इसके बाद और भी जब पेपेसी पावर में आई तो इसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए, जैसे मैंने बताया कि खुदावंद, उसके बाद बिशप, उसके बाद एल्डर, उसके बाद चर्च। मगर उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑर्डर में और चेंजेस आए और प्रीस्ट भी ऐड होना शुरू हुए, कार्डिनल्स भी ऐड होना शुरू हुए और भी तालीम में चेंजेस आए। जो प्रीस्ट थे वो ऑर्डेन हुआ करते थे और उनके कपड़े तब्दील हो गए। अब मुझे ये बताओ, जब जीसस जो है वो खिदमत के लिए निकला तो उसने कोई स्पेशल सूट पहना था? तो खुदावन तो किसी भी, और उस दौर में जो भी कपड़े होते थे वो पहन के निकल जाता था। अब मुझे ये बताओ, खुदावन जो है उसके पास
लावी खून भी तो वो लावियों में से भी था और ये वो यहूदा में से भी था। तो खुदावन जो है वो हाई प्रीस्ट भी है और वो बादशाह भी है, तो वो क्यों नहीं अपने कपड़े चेंज कर रहा? तो क्या हुआ, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रीस्ट थे ये यहूदी प्रीस्ट्स को कॉपी करने लग गए। और आप जो देखते हो चर्चेज में टैसल्स बांधे जाते हैं, वाइट गारमेंट्स होते हैं, कुछ के ब्लैक गारमेंट्स हैं, कुछ के पर्पल गारमेंट्स हैं, तो ये वहाँ से तालीम आई और इन्होंने अपने कपड़े तब्दील करना शुरू किए कि जो खिदमत कर रहा है वो अपने कपड़े चेंज कर ले, दिमाग चेंज ना करे, उसने कपड़े चेंज कर लिए। तो उन्होंने कपड़े चेंज करने लगे, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आए, और क्या होता है कि इससे जो है उन्होंने जूइश प्रीस्ट्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब जो जूइश प्रीस्ट्स थे उनके कपड़ों के मतलब थे, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा कि उनके वो जो अटायर था उसका एक प्रोफेटिक मैसेज था। अगर ना होता तो खुदावन ने आके क्यों नहीं वो कपड़े पहने या रसूलों ने क्यों नहीं पहने? तो इट वाज नॉट कि मतलब कि आप कपड़े चेंज कर लो। हाँ, कपड़े हैं, कुछ लोग हैं जो कि एक अपना अटायर सेट कर लेते हैं, जैसे साधु सुंदर सलवराज, उन्होंने जो है एक लिबास फिक्स किया हुआ कि वो साधु लोग का जो इंडिया में कल्चर है उसका लिबास है। तो इट इज़ नॉट कि आप जो एक स्पेसिफिक अटायर चेंज कर लो या उस कर भी लो तो मसला नहीं है, असल में चेंज करने वाला दिमाग है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जूइश प्रीस्ट को उन्होंने कॉपी करने लग गए, और क्या होता है कि खुदावंद के कानून के बजाय वो इंसानों के कानून बनाने लग गए, और बहुत से कानून ऐड होते गए, और मैंने लिखा लिटिल बाय लिटिल द काउंसिल ऑफ द होली स्पिरिट was no longer needed in the churches, as they would follow the laws and structures made by men, and this brought forth the birth to religion. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उन्होंने कानून वो टीचिंग्स में ऑल्टर करते गए और ऐड करते गए, कानून ऐड करते गए, सैक्रेमेंट्स बने बहुत से। आप अगर कैथलिक्स में जाओ उनके बहुत से सैक्रेमेंट्स हैं, सैक्रेमेंट्स बने और भी चीज़ें ऐड होती गई। और क्या हुआ कि होली स्पिरिट का जो काउंसिल था, होली स्पिरिट की जो लीडिंग थी, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे अपने लॉज बना लिए थे, वो उससे चलने लगे। तो वो इंसान के बनाए हुए कानूनों पे चलने लगे और उनको उसको धक्के मार के निकाल दिया। और इससे क्या पैदा हुआ? मज़हब। आमीन। तो अब जो मैं चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो है फैमिन ऑफ नॉलेज। आपको पता है, आपको अगर कोई सिस्टम या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इदारा या कोई बंदा या किसी भी चीज़ को आपने तबाह करना हो तो यू डोंट किल देम। अगर मार दोगे तो वो तो वैसे ही चला जाएगा। अगर आपने जो है उसको आप कुछ ना करके उसको तबाह करना चाहो, आप उसको ना अटैक करना चाहो, ना आप उस पर कोई हमला करवाना चाहो, ना आप कुछ स्पेल करके विचक्राफ्ट करके कुछ भी करके ना उसको आप तबाह ऐसे किल ना करो, ये तो आसान तरीका है ना। तो जो सबसे आसान तरीके, मतलब मुश्किल तरीके, जो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी शख्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करना, मैंने लिखा है कि सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन इज़ नॉट किलिंग और अटैकिंग देम फिजिकली, रादर आप क्या करो, उसके अंदर इंजेक्ट कर दो गलत तालीम और गलत इंफॉर्मेशन। यू इंजेक्ट इन देम द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, द रॉन्ग नॉलेज। तो मैंने लिखा द मोस्ट dangerous and lethal weapon on this earth is corrupted wisdom and wrong knowledge. तो ये आप देखो, जो चर्च रसूलों, खुदावन ने और रसूलों ने खड़ा किया, वो गलत तालीम की वजह से आज कहाँ आ गया? मज़हब खड़ा हो गया। ना उनको फिजिकली अटैक किया गया, ना उनको कोई स्पेल मारा गया, बट व्हाट? इट वाज करप्शन ऑफ नॉलेज। करप्शन ऑफ नॉलेज, तालीम ऑल्टर कर दी हुई। मैंने लिखा जो इंसान है, जब इंसान है वो ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। तो डैडी अक्सर बोलते हैं कि इंसान जो है वो ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड पे, उसको आप उसके हाल पे छोड़ दो ना, तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, तो वो अपने आप को तबाह कर देगा। आप देख लो, मतलब बहुत दुख की बात है। और मैं और अवेज उस दिन बात कर रहे थे कि बहुत दुख की बात है, और हमारे जो सबसे गंदी और अनलर्नड और जो सबसे जो है आप देखेंगे अनग्रोथफुल के ग्रोथ नहीं होती, और जो सबसे सताए जाते हैं और जो सबसे गंदी है वो हमारी कौम है कराची में।
इट इज़ द सो कॉल्ड क्रिश्चियंस। आप गैर कौमों को ऐसा नहीं देखोगे, वो तरक्की करते हैं और उनमें जो है फिर भी वो मसले नहीं दिए जो हमारे में जहालत, वो फिर भी पढ़ लिख के बन जाते हैं, मगर हमारे लोग, मेजॉरिटी की बात करूँ, मेजॉरिटी जो है वो जाहिल है। इट इज़ व्हाट फैमिन ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से हमारी कौम इस हाल में है। मैंने बताया कि मैन जो है, जो इंसान है, वो ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड पे है, और अगर वो सही हिकमत और सही तालीम ना ले करेक्शन के लिए, तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो बेवकूफ़ियाँ करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एक वक्त आएगा वो बिल्कुल ही फारिग है, उसको कुछ भी कहो ही डजंट केयर, मतलब वो फल नहीं लाएगा। बताने का मकसद ये है, क्यों? तो अगर उसको हिकमत मिल जाए और वो सही करेक्शन ले ले, तो वो सरवाइव कर सकता है, उसके फिर भी चांसेस हैं। मगर आपको पता है जीसस जो है, तो हमने देखा कि चर्च हिस्ट्री हमें बताती है कि गलत तालीम और इन्फॉर्मेशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था चर्च का, वो तबाह हुआ। रसूल कोई खड़ा नहीं हुआ, और उस आप देखो रसूल उसके बाद बहुत कम जो होंगे, गिने चुने आपको रसूल कोई मिला होगा रसूल, उसके बाद सिर्फ पोप्स ही खड़े हुए हैं और प्रीस्ट ही खड़े हुए हैं। यू विल फाइंड नन ऑफ दीज, आपको कोई भी हुकूमत करने वाला नहीं मिलेगा जो कि सही तालीम लाए, जो कि ऑर्डर लाए। तो खुदावन जो था ज़मीन पे इसलिए आया ताकि वो बाप की सही तालीम दे सके। ही केम टू गिव द नॉलेज ऑफ द फादर, जो कि फ़की फरीसी और दूसरे जो सेक्ट्स थे, जो फ़िरके थे, उन्होंने करप्ट की हुई थी, लोगों के दिमाग ख़राब किए हुए थे बाप के बारे में कि बाप ऐसा है। तो जीसस आया और उसने बाप को रिप्रेजेंट किया कि बाप कैसे है, और जब सही तालीम दी तो हमें दिखता है कि एक मूवमेंट खड़ी हुई जो कि रसूलों की थी, जिन्होंने बगावत की उस दौर के रिलीजियस सिस्टम से, उस दौर के जो मजहबी सिस्टम था उससे उन्होंने बगावत की और बादशाही को खड़ा किया। आमीन। मगर क्या हुआ, मैंने जैसे बताया, पौलुस ने बोला कि मेरे बाद भेड़िए आएंगे और वो जो है वो भेड़ों को चुराएंगे और तितर बितर करेंगे। तो यही हुआ कि आप देखो, मैंने बताया कि बहुत सी डिनोमिनेशंस खड़ी हुई, पेंटिक प्रोटेस्टेंट्स थे, फिर उससे प्रेसबाइटर्स आए, ऑर्थोडॉक्स आए, और आप देख सकते हो चर्च हिस्ट्री बहुत, अब आप बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशंस खड़ी हुई हैं। तो खैर, जो आज का हमारा मैसेज है वो है रिस्टोरेशन के ऊपर, कि कैसे होली स्पिरिट ने रिस्टोर किया। ये जो करप्शन थी ये बहुत सालों तक चली, तकरीबन रसूलों के बाद 150 AD के बाद से 20वीं सदी तक, ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा साल, 2000 साल तक, 2000 से कम 1800 साल तक ये करप्शन चली। और 19th और 20th सेंचुरी में क्या होता है, रेफॉर्मेशंस आती हैं। पहली रेफॉर्मेशन जो थी वो शुरू हुई मार्टिन लूथर से। मार्टिन लूथर ने कैथोलिसिज्म के खिलाफ बगावत की, और उससे एक और डिनोमिनेशन खड़ी हुई जिसको प्रोटेस्टेंट्स बोलते हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। मगर क्या होता है कि सदियां गुजर जाती हैं, और जो लोग हैं वो जाहिल रहते हैं, वो खुदावन की नॉलेज से जाहिल रहे, दे डिडंट न्यू द गॉड। मगर क्या होता है, प्रोटेस्टेंट्स के बाद 18th सेंचुरी के अंदर, सॉरी 19th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको मेथोडिज्म बोलते हैं। मेथोडिस्ट, जिसका जो फाउंडर था वो कि जॉन वेस्ली था। जॉन वेस्ली ने तालीम देना शुरू की, और उसकी जो कलीसिया थी वो बढ़ना शुरू हुए, और वो एक मूवमेंट शुरू हुई, और उसको मेथोडिज्म बोला गया। मेथोडिस्ट जिनको बोलते हैं, जो मेथोडिस्ट थे, इनकी तालीम जो थी वो थी सेंक्टिफिकेशन और प्योरिफिकेशन और होलीनेस और फेथ, कि आप ईमान से जीते हो, ईमान से बचाए जाते हो, और आप पाकीज़ा हो, आप चुने गए हो, आप सेंक्टिफाइड हो। और लोग जो थे वो पाकीज़ा ज़िंदगी जीने लगे इस मूवमेंट में। और इसी मेथोडिज्म की टीचिंग से एक मूवमेंट शुरू होती है जिसको होलीनेस मूवमेंट बोलते हैं, होलीनेस मूवमेंट। तो बहुत से लोग जो कि रूहानी तौर पे मरे हुए थे और दुनियावी थे, वो सही जीने लग गए। और इनकी जो मेन टीचिंग्स थी, होली लिविंग, सेपरेशन फ्रॉम सिन,
उनका ये मानना था कि आप ज़मीन पे रहते हुए बेगुनाह रह सकते हो, जैसे मसीरा, कि आप जो हो गुनाह से पाक हो सकते हो ज़मीन पे रहते हुए। असल में इस मूवमेंट में क्या होता है, बहुत मतलब लोग पाकीज़ा जीने लगते हैं और बाइबल की तालीम वापस से आती है और बाइबल की तालीम पे जीने लगते हैं, और लोगों को जो है वो क्लेंजिंग के बैप्टिज़म्स होने लगते हैं। तो यहाँ से एक बैप्टिज़म की शुरुआत हुई जिसको बैप्टिज़म ऑफ फायर बोलते हैं। तो आपने सुना होगा खुदा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसने बोला कि मेरे बाद जो आता है वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो रसूलों के बाद और रसूलों के बाद जो शागिर्द ख़त्म हुए, जो शागिर्द रसूलों के बाद शागिर्द आए, उसमें उनके बाद हमें बैप्टिज्म ऑफ फायर की कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कहीं हुआ हो। तो ये जो होलीनेस मूवमेंट थी, जब लोग पाकीज़ा जीने लगे और लोग जो थे वो बाइबल की तालीम पे चलने लगे और गुनाह से बचने लगे और सिनलेस लाइफ ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल नहीं मगर वो तौबा की ज़िंदगी और अपने आप को गुनाह से बचाने लगे, तो रूल कुदस वहाँ पे उभरा और क्या होता है कि लोगों को बैप्टिज्म ऑफ फायर होने लगा। तो ये शुरुआत थी क्लेंजिंग की। आमीन। इसके बाद और भी लोग आए, विलियम बूथ, और होलीनेस मूवमेंट्स बहुत लंबी चली है, अमेरिका से शुरू हुई थी ये। उसके बाद क्या होता है कि इस जो मूवमेंट की जो खास बात थी वो होलीनेस थी, पाकीज़गी, और पाकीज़गी की वजह से लोगों को बैप्टिज्म ऑफ फायर मिले, फायर हुए। और बैप्टिज्म ऑफ फायर असल में आपकी क्लेंजिंग के लिए होता है कि जो गुनाह आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हो और जिसकी आप तौबा कर रहे होते हो, तौबा भी कर रहे होते हो, तो खुदावंद पर्ज करता है कि आपको जो है उस गुनाह पे रिहाई देता है। और बैप्टिज्म ऑफ फायर लोगों ने एक्सपीरियंस किया। आमीन। उसके बाद एक और बहुत मेजर मूवमेंट खड़ी हुई। मैं बता रहा हूँ मूवमेंट्स, रूल कुदस मूव करना शुरू हुआ। रूल कुदस के मतलब बहुत जो है वो मज़हब ने और तारीकी ने राज किया, मगर अब 19th सेंचुरी के बाद से रूल कुदस मूव होना शुरू हुआ। और 1904 से 1905 में एक और रिवाइवलिस्ट खड़ा हुआ जिसको एवन रॉबर्ट्स बोलते हैं। एवन रॉबर्ट्स जो था वो एक कोल माइनर था। ही वॉज अ कोल माइनर। वो कानों के अंदर कोयले का काम करता था। और ये जब छोटा था तो इसको जो है, इसके अंदर एक भूख थी अपनी कौम के लिए कि मेरी कौम जो है बचे। ये वेल्स में रहता था। वेल्स इंग्लैंड की एक जगह है। तो ये वेल्स में रहता था और इसके अंदर भूख थी कि मैं अपने लोगों को बचाऊं। और ये जब छोटा था, टीनेजर था, उससे भी बल्कि छोटा था, तो ये जंगलों में जाके दुआ किया करता था। And for 11 years he prayed in the jungles. 11 साल इसने जंगलों में जाके दुआ की और इसको खुदावंद वहाँ पे मिलता था और खुदावंद इससे बात किया करता था। और जब ये वापस आता था तो इसका चेहरा जो था वो चमक रहा होता था। तो एवन रॉबर्ट्स जो है उसने 11 years प्रे की। और क्या होता है, जब 11 साल पूरे हुए, इसने जब दुआएं की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और ये रात को जाता था, सुबह बाहर आता था, तो क्या होता है कि खुदावंद ने इस पर, इसके वसीले से उस शहर पे रहम किया। द लॉर्ड हैव मर्सी ऑन वेल्स। और एक ऐसा रिवाइवल और मूवमेंट शुरू हुई जो हमें चर्च की हिस्ट्री में दोबारा नहीं मिलती अभी तक, जिसको वेल्श रिवाइवल बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ कि वेल्स जो था एक बहुत बड़ी जगह थी इंग्लैंड की। तो क्या होता है कि वेल्स के अंदर रिवाइवल आता है, बेदारी पैदा होती है लोगों की। और जो एवन रॉबर्ट्स था ये मीटिंग्स करवाया करता था एक चर्च में, और उस चर्च में जो है वो लोग आते थे। एवन रॉबर्ट्स जो था वो मिनिस्टर नहीं करता था, ये बस खड़ा हो जाता था और बैठ जाता था और रूल कुदस को मौका देता था। और रूल कुदस इसके बिहाफ पे लोगों के लिए प्रे करता था और उनको टच करता था। तो क्या हुआ कि ये मूवमेंट इतनी फैलती गई और खुदावंद का खौफ ऐसा वेल्स पे आया कि सब चीज़ें चेंज हो गई। जो शराब के अड्डे थे वो बंद हो गए, जो कोर्ट्स थे जहाँ पे अदालतें जो थी वो अदालतें बंद हो गई क्योंकि बुरा काम ही कम ख़त्म हो गया था। और जितने भी चोर थे वो सब तौबा करने लगे। जितनी प्रॉस्टिट्यूट्स थी, ब्रोथल्स थे, प्रॉस्टिट्यूट्स जो थी वो तौबा करके घर चर्च में आके प्रेयर कर रही हैं। और जो उनके बंदे, जो उनके क्लाइंट्स आते थे उनके पास,
वो उनके ऊपर प्रेयर कर रही हैं। और ऐसा रिवाइवल आया कि ब्रोथल्स बंद हो गए, शराब के अड्डे बंद हो गए, और इवन जो है पुलिस स्टेशंस बंद हो गए, और इतना बुरा काम कम हो गया कि जो स्टेडियम्स होते थे जहाँ पे टीम मैचेस होते थे, वो स्टेडियम्स बंद होकर वहाँ पे रिवाइवल मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऐसा ज़बरदस्त एवन रॉबर्ट्स का रिवाइवल आया, जिसको वेल्श रिवाइवल बोलते हैं, कि जो हमें उसके बाद कहीं जिक्र नहीं मिलता ऐसे रिवाइवल का। ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से ये रिवाइवल रुकता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि चर्च को तबाह करने वाली गलत तालीम थी। तो ये जो वेल्श रिवाइवल था, इसका जो लीडर था एवन रॉबर्ट्स, ये जो था बहुत हम्बल बंदा था, और ये जो था लोगों को मिनिस्टर नहीं किया करता था, कलाम भी नहीं सुनाता था, ये बस जाके बैठ जाता था प्रे करके, और रूल को तो इसके बिहाफ पे मूव करता था। तो क्या हुआ कि एक औरत थी, फीबी नाम था उसका, एक औरत थी, वो एक पास्टर की बीवी थी, वो मजहबी औरत थी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो इसकी मीटिंग्स पे आते थे। और वो जो वाइफ थी, जो पास्टर की बीवी थी, वो एवन रॉबर्ट्स के कान भरने लगी कि ये जो उसकी मीटिंग्स में लोगों को जो है, ये एवन रॉबर्ट्स की मीटिंग्स थी, यहाँ से लोगों को रूल कुदस के बैप्टिज्म के तजर्बे होने लगे, और लोग डांस किया करते थे, जो कि हम अभी करते हैं। तो इसकी मीटिंग्स में लोग डांस किया करते थे, रूल कुदस मूव करता था, लोग कोई डांस कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई तड़प रहा है। तो यहाँ से जो है वो जो हमें मैनिफेस्टेशंस आज मिलती हैं, वो यहाँ से असल में शुरू हुई थी। और क्या होता है, तो क्या होता है कि वो जो औरत थी, उसने इसके कान भरने लगी कि ये जो सब हो रहा है, दिस इज़ नॉट द लॉर्ड, और उसके कान भरने लगी कि ये खुदावंद नहीं है। एवन रॉबर्ट्स जो था वो शक करने लगा। मैंने बताया कि एवन रॉबर्ट्स शक करने लगा, और ये जाके खुदावंद, और ये जाके जो है वो अपने आप पे डाउट करने लगा कि एम आई रियली डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। और खैर इसका जो एंड था वो बहुत बुरा था कि ये नर्वस ब्रेकडाउन में चला गया, और वो जो रिवाइवल था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और एवन रॉबर्ट्स जो था वो ये जो पास्टर मियाँ बीवी थे, इन्हीं के पास रहने लग गया, और वो इसको तालीम देने लग गए। तो फिर से रूल कुदस की जो मूवमेंट थी वो एक गलत तालीम ने रोक दी। तो जैसे हमने सीखा कि जो चर्च था वो क्यों इस स्टेट में तबाही हुई, और क्यों डिनोमिनेशंस खड़ी हुई, बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज। और इसी तरह ये जो वेल्श रिवाइवल था, ये एवन रॉबर्ट्स मतलब क्योंकि अपने आप पे डाउट करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका डाउनफॉल आया, और ये नर्वस ब्रेकडाउन में चला गया। ठीक है, द लॉर्ड नोज व्हाट हैपेंड, बट मगर रूल कुदस वहाँ नहीं रुका, रूल कुदस नहीं रुका, वो बंदा रुक गया, बट होली स्पिरिट वाज मूविंग। और क्या होता है कि जो वेल्श रिवाइवल था, उससे कुछ लोग जो थे वहाँ से इन्फ्लुएंस लेके अमेरिका गए, और जब वो अमेरिका गए तो 1906 के अंदर लॉस एंजलिस में एक जगह है जिसको अजूजा स्ट्रीट बोलते हैं, अजूजा स्ट्रीट। तो ये जो अजूजा स्ट्रीट थी, इसके अंदर वो लोग आके चर्चेस में प्रेयर करने लगे। और क्या होता है कि वो जो प्रेयर करने लगे, और जो इनका लीडर था वो था विलियम जे सेमोर, ये एक काणा पास्टर था, ये पट्टा बांधता था हाथ में, ब्लैक अमेरिकन था ये। तो ये जो था, तो ये वहाँ पे प्रेयर करने लगे, और क्या होता है कि रूल कुदस जो है वो मूव करने लगा वहाँ पे, और जैसे मूसा के साथ जो है खुदावन का आग का पिलर लगता था फिजिकली, तो ये जिस चर्च में दुआ करते थे, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रूल कुदस मूव करने लगा, और वहाँ पे फिजिकली जो थी आग लगती थी, फिजिकली आग लगती थी, और वो आग किसी को भस्म नहीं करती थी। और ऐसे जो था अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल शुरू हुआ। यहाँ पे लोग जो थे वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, बहुत से मौजज़ात होने लगे, हीलिंग्स हुई, प्रोफेसीज हुई, और लोग जो थे वो डीप रिपेंटेंस मतलब तौबा करने लगे। और क्या होता है कि जितने भी आई विटनेसेस थे, लोग रोते थे, प्रेयर्स दुआ करते थे, और बहुत से तजर्बात होने लगे, और ऐसे रूल कुदस की मूवमेंट्स दोबारा से राइज करने लगी। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मूवमेंट थी, ये यूरोप में फैली, अमेरिका में फैली, अफ्रीका में फैली, और ये इंडिया और बहुत सी नेशंस में फैली।
और उसके बाद एक हमारे पास और मूवमेंट मिलती है जिसको पेंटिकॉस्टल मूवमेंट बोलते हैं। तो जो कि पेंटिकॉस्टल मूवमेंट थी, इसकी जो रूट्स हैं वो होलीनेस मूवमेंट, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल से आती हैं। पेंटिकॉस्टल्स के बाद एक और मूवमेंट शुरू हुई जिसको कैरिज्मेटिक मूवमेंट बोलते हैं। जो कैरिज्मेटिक मूवमेंट थी ये भी पेंटिकॉस्टल से थी, क्या लेना देना था, इसकी रूट्स भी वहीं से आती हैं। और इसमें हमें जो एक प्रीचर मिलती है कैथरीन कुलमैन कैरिज्मेटिक मूवमेंट की प्रीचर है। और इसमें लोग यहाँ से जो है जो तालीम जो कि रसूलों ने दी और उसके बाद चर्च ने दबा दी, जो कि रूल कुदस के साथ फेलोशिप और रूल कुदस की पावर्स हैं, 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट एंड फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट, ये इन मूवमेंट्स के थ्रू रूल कुदस जो था वो मूव करने लगा और रूल कुदस के गिफ्ट्स नज़र आने लगे और मैनिफेस्ट होने लगे। सो हम देखते हैं कि ये जितनी भी मूवमेंट्स थी इनमें बहुत से नबी खड़े हुए, इनमें बहुत से जो थे इवेंजलिस्ट खड़े हुए, इनमें बहुत से पास्टर्स खड़े हुए, टीचर्स खड़े हुए, मगर एक ऑफिस फिर भी खाली था जो कि रसूल का था। तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त गवाही बताऊंगा एक बंदे की जिसका नाम हेनरी ग्रोवर है। 1988 में हेनरी ग्रोवर एक प्रीचर है जिसका बहुत से लोगों को नहीं पता। खैर मुझे भी डैडी ने बताया था तो मैंने वो टेस्टिमनी याद कर ली। खैर सो इट इज़ यूज़फुल इन इस टीचिंग में। तो मैंने आपको बताया कि बहुत से नबी खड़े हुए, टीचर्स खड़े हुए, इवेंजलिस्ट में सबसे बड़ा नाम बिली ग्राम, और बहुत से पास्टर्स और टीचर्स खड़े हुए, मगर रसूल का ऑफिस हमें नहीं मिलता है यहाँ पे। तो क्या होता है, हेनरी ग्रोवर जो था एक प्रीचर है 1988 में, ये एक प्रेयर ग्रुप के साथ था जिसको प्रेयर कमांड उस ग्रुप का नाम था प्रेयर कमांडोस। इसमें 7 लोग थे और ये भी था। तो एक दिन क्या होता है कि अब ये अपने घर पे है और बाकी सब अपने घर पे हैं और डिफरेंट शहरों में वो रहते थे, डिफरेंट शहरों में वो रहते हैं। और ये लोग, इनकी जो प्रेयर मीटिंग्स थी वो ख़त्म हो गई थी, ये अपने घर पे आ गए थे। 1988 में क्या होता है कि ये 4:30 का टाइम था, सुबह के 4:30 बजे थे और हेनरी ग्रोवर को खुदावन बोलता है कि गेट अप एंड गेट ऑन योर नीज। खुदावन ने बोला गेट आउट ऑफ योर बेड एंड गेट ऑन योर नीज। तो बोलता है मैं उठा, मैं पजामाज में था, बोलता है मैंने अपने रात के कपड़े पहने हुए थे, और बोलता है जैसी मेरे पाँव, मेरे घुटने जो है वो ज़मीन पे लगे, तो बोलता है मैं रोम की गलियों में था। तो जैसी वो झुका, ही वॉज ट्रांसलेटेड स्पिरिट, वो स्पिरिट के अंदर, रोम के अंदर ट्रांसलेट हो गया और वो रोम में चला गया। और बोलता है मैं रोम में खड़ा था और बोलता है मेरे पीछे 7 लोग खड़े थे जो कि मेरे प्रेयर वॉरियर्स थे, मैंने उनको देखा, ये भी हैं। अब वो लोग डिफरेंट शहरों में, और उनको तो सबको ट्रांसलेट करके वहाँ पे ले आया एग्जैक्ट 4:30 बजे। तो क्या होता है कि ये जो रोम में घूम रहा होता है और ये जाता है और उसने देखा कि ये सारे पत्थर हैं और वो सारे थर्ड सेंचुरी के पत्थर थे। तो उसने देखा वो पत्थर हैं और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उसमें ज़मीन के नीचे जगह है, सीढ़ियाँ जा रही। ये देख रहा और इसने देखा कि इसके साथ वो 7 लोग भी हैं और ये जाता जा रहा है और ये जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे उतरा रोम में, तो इसने देखा कि चेन्स हैं, और इसने देखा कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पे 2 गिराए हुए फरिश्ते देखे इसने। 2 गिराए हुए फरिश्ते थे ग्रेइश कलर के, और उनकी हाइट्स बहुत बड़ी थी और वो जो थे वो ऐसे करके बैठे हुए थे। तो दे वर सिटिंग लाइक दैट। और क्या होता है कि ये गया और वो जो फरिश्ते थे वो इसको देख के चौंक गए और बोला यू शुडंट बी हियर, और उसको बोला कि तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और हेनरी ग्रोवर जो था वो डरा नहीं, उसने बोला कि वी आर हेयर बाय द डिवाइन कमांड ऑफ लॉर्ड जीसस। उसने बोला कि मैं यहाँ पे खुदावन के कलाम से आया हूँ। यहाँ पे खुदावन ने बोला, खुदावन ने मुझे हुक्म दिया और मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं जो हूँ, उसने डिक्लेयर किया, उसने बोला मैं जो हूँ, जो रसूली अनॉइंटिंग तुम लोग यहाँ पे दबा के रखे हुए हो कितने सालों से, उसे मैं रिलीज करने आया हूँ चर्च में। और क्या होता है कि जैसे ही उसने ये बोला तो फरिश्ते डर गए और वो भाग रहे थे, और उसने डिक्लेयर किया कि तुम नहीं भाग सकते
और तुम जो हो बाउंड रहोगे जब तक खुदावन नहीं आ जाता। तो जैसे वो भाग रहे थे तो आसमान से चेन्स आई और उनको ऐसे बाउंड कर लिया और वो वहीं पे खड़े रहे अभी तक। तो जैसे ही उसने ये रसूली अनॉइंटिंग रिलीज की, ये अपने कमरे में वापस आ गया 1998 में। तो खैर क्या होता है कि जब वापस आता है तो ये परेशान होता है कि was I really in Rome? तो खैर ये कुछ दिनों बाद इसको कॉल्स आती हैं इसके ग्रुप के, वो जो लोग थे प्रेयर ग्रुप के लोग, और वो बोलते हैं हेनरी वर यू इन रोम बाय, मतलब फला दिन तू 4:30 बजे रोम में था। बोलता है हाउ डिड यू नो? बोलता है वी वर देयर विद यू। तो खैर ये बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर पता चलता है कि वो जो जगह थी जहाँ पे ये था वहाँ पे पौलुस को मारा गया था, पौलुस का सर काटा। और क्या होता है कि जब पौलुस मरा और उसके बाद यूहन्ना जो था वो क्या कहते हैं उठा लिया गया, जॉन वाज ट्रांसलेटेड, पॉल और पीटर मर गए और सारे रसूल मर गए। तो क्या होता है कि वो जो पौलुस और मतलब जितनी भी रसूली अनॉइंटिंग थी, पावर थी, वो शैतान की बादशाही ने दबा दी थी और कोई रसूल खड़ा नहीं हुआ। तो क्या होता है 1998 में इसने जाके खुदावंद के हुक्म से ये अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग रिलीज की, जिसकी नबूवत बॉब जोन्स ने की थी कि आखिरी दिनों में खुदावंद रसूल खड़े करेगा। तो 1998 में इसने जाके रोम में वो अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग रिलीज की, और उसके बाद आप देखो जगह जगह रसूल खड़े हैं, और राफा में भी खुदावंद ने रसूल खड़े किए हैं। आमीन। तो जब तक रसूल नहीं थे तब तक जो ऑर्डर था वो चर्च में नहीं था। और अभी भी आप देखो जितने भी चर्चेज हैं सब पास्टर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग पास्टर जो है वो खिदमत नहीं है, बट दे आर नॉट कॉल्ड फ्रॉम द किंगडम, दे आर रादर कॉल्ड फ्रॉम अनदर किंगडम, और दे व्हाटएवर, मतलब जो भी है कि वो पर्चे और पेपर वाले खुदा पास्टर्स हैं, दे आर नॉट किंगडम पास्टर्स। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम खड़ा होता है, अब देखो जितनी भी कंपनीज होती हैं या कोई एनजीओ खड़ा करता है तो वो एक कानून सेट करता है। दे सेट देयर कोर वैल्यूज़। मेरी कंपनी है वन लिंक, उनकी कोर वैल्यूज़ हैं कि हम इन वैल्यूज़ पे चलेंगे और उनके अपने कानून हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम और हर सिस्टम जो है वो खड़ा होता है विजन के ऊपर, कि वो जो फाउंडर्स होते हैं उनकी एक विजन होती है कि हमने ये करना है, हमने यहाँ जाना है, हमने ये बनाना है, ये पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, और वो प्लान करते हैं और वो कानून बनाते हैं और वैल्यूज़ बनाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन कानूनों और इन वैल्यूज़ पे खड़ी होगी। जैसे खुदावंद ने रसूलों को कानून दिए, तो लाइकवाइज आपकी जो कॉल है, आपकी बुलाहट और आपकी जो मिनिस्ट्री है वो शुरू तो रोया से हो सकती है, वो शुरू तो एक स्पिरिचुअल इनकाउंटर से हो सकती है, मगर वो खड़ी उस इनकाउंटर पे नहीं रहती, वो खड़ी कानूनों, लॉज और प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ी होती है। जैसे खुदावन जीसस ने रसूलों को बुलाया, मगर उसने उनको कानून दिए जिससे वो खड़े रहे, जो कानून हमने 3 सीखे। तो खुदावन ने रसूलों को बुलाया और खुदावन ने बादशाही के कानून दिए कि आपस में मोहब्बत रखना, झुके रहना, एक दूसरे की खिदमत करना और एक दिमाग रखना। आमीन। तो आप देखते हो राफा के अंदर प्यार है, माफ़ी है। राफा फ़ख्र नहीं करती, शेकी नहीं मारती, और ये किसी इंसानी ज़ात पे फ़ख्र नहीं करती सिवाय खुदावन की ज़ात पे। और राफा जो है राफा जो है वो हर डिनोमिनेशन से बाहर है, क्योंकि हम बादशाही की मूवमेंट है। आमीन।